14 वार्ड में 50 लाख रुपए को बांटूंगा तो लगभग 3-4 लाख रुपया एक वार्ड सदस्य पर आएगा। वार्ड सदस्यों को सरकार ने राशि दिया था 7 निश्चय योजना के तहत। इस बार सरकार ने त्याग दे दीजिएगा, आम आदमी हो जाएगा, तो आम का कौन समझ जाते हैं कि नहीं, हम अपने पॉकेट से काम करेंगे, चाहे हम पैसा खर्च करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज धोखराहा पंचायत में मौजूद हूं और धोखराहा पंचायत के मुखिया जी आशीष भट्ट जी यहां पे मौजूद हैं। इनके द्वारा धोखराहा पंचायत में काफ़ी बेहतर तरीका से काम किया गया है। वहीं अन्य पंचायतों में कुछ कमियां देखने को मिली है, लेकिन धोखराहा पंचायत की जिस प्रकार से सराहना होती है, तो उसको लेके मैं आज मुखिया जी से बातें करने वाला हूं। आखिर मुखिया जी के द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है कि आज धोखराहा पंचायत विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अन्य पंचायत जो है कि अंधकार की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो मुखिया जी, सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके द्वारा धोखराहा पंचायत में बहुत सारा काम कराया गया है, जिसको लेके यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। तो और भी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा काम कराया जाता है, लेकिन वहाँ पे भ्रष्टाचार का भेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप किस प्रकार से काम करा रहे हैं कि आपकी सराहना हो रही है? देखिए, सभी योजनाएं सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि पंचायत धोखराहा पंचायत के लिए एक अलग फंड आता है, ऐसा बात नहीं है और ये मिथ्या है। सभी लोग काम करते हैं, उसको सजाने का संवारने का सही ढंग नहीं हो पाता है, जिससे यो योजनाएं दिख नहीं पाती हैं धरातल पर। अब मान लीजिए कि चयन योजनाओं का चयन ग्राम सभा से होता है, पहले वार्ड सभा होते हैं, फिर ग्राम सभा होती है, उसके बाद कार्यकारिणी निर्णय लेती है कि हमको कौन सा कार्य बेहतर है। आप इस पंचायत के हैं तो आपको लगता है ना कि मेरे पंचायत में कौन सा वर्क कब जरूरी है और कैसे जरूरी है, किस जगह पर नाली बनना चाहिए, कहाँ सड़क बनना चाहिए, किसकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, कहाँ शौचालय होगा, कहाँ पार्क होगा, कहाँ खेल मैदान होगा। योजनाएं तो सब चाहिए लोगों को, लेकिन कहीं सरकारी जमीन अतिक्रमण में फंसा हुआ है, कहीं सड़क कब्जा लोगों का लोग अतिक्रमित किए हुए हैं। ये तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं से स्थानीय जनप्रतिनिधि जूझते हैं। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि वो लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं समस्या के चलते। अच्छा, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि वार्ड सभा, ग्राम सभा लगा के योजनाओं को पारित किया जाता है, तो उसमें वार्ड सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबकी आम जनता की होती है। देखिए, वार्ड सभा वार्ड को करना है, उसका अध्यक्ष वार्ड है, जी। वो योजनाएं देता है। मान लीजिए कि जैसे आपके यहाँ माने पंचायत को 2 लेवल पर बांटा गया है, जी। एक वार्ड और एक पंचायत, ठीक। तो वार्ड की समस्या वार्ड जो अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य है, वो जानता है बखूबी। तो वो योजनाओं की एक डाटा तैयार करता है वार्ड सभा के माध्यम से। वहां भी पब्लिक बैठते हैं और बैठ के चाहे घूम के योजनाओं को धरातल पर से खोज के लाने का काम वार्ड सदस्य का होता है और उन्हीं की योजनाओं को ग्राम सभा में मोहर लगती है। अच्छा, फिर ठीक है, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्यों के द्वारा ही योजनाओं को लाया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या बिहार में चल रही है। बिहार के जितने भी वर्तमान के वार्ड सदस्य हैं, उन लोगों का कहना है कि जब से वो चुनाव जीत के आए हैं, तब से अभी तक वार्ड सदस्यों को पूर्ण रूप से ना अधिकार मिला है, ना प्रभार मिला है। तो इसको लेके हाल ही में कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा, मैं सुपौल जिला की बात कर रहा हूँ, और भी जिलों में यह सब समस्याएं आई है। तो वहाँ के वार्ड सदस्यों के द्वारा जो वार्ड सभा लगाया जाता है, इसको वो लोग नकार रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग वार्ड सभा लगा के योजनाओं को पारित करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसमें काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो वार्ड सदस्यों को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हम अपने पॉकेट से काम करेंगे, चाहे हम पैसा खर्च करेंगे तभी अधिकार हुआ। अधिकार आपकी उसी वक्त हो गई जब आपका शपथ ग्रहण होता है, उसी समय कर्तव्य और अधिकार 2 चीज है। तो कर्तव्य के साथ अधिकार बनता है। तो मान लीजिए कि उसमें जब वार्ड सदस्य वहाँ योजनाओं का चयन करता है, तो ये बताइए उसी की चुनी हुई योजनाओं पर कार्य होता है तो उसका महत्व कहाँ कम रहता है। कार्यकारिणी में उसी को निर्णय लेना है, बहुमत से पारित करना है कि यही योजना होगी। अब ये बताइए कि मान लीजिए पंचायत में 50 लाख रुपया आ गया इस वित्तीय वर्ष और मेरे यहाँ 14 वार्ड हैं, ठीक। 14 वार्ड में 50 लाख रुपये को बांटूंगा तो लगभग 3-4 लाख रुपया
एक वार्ड सदस्य पर आएगा। और ये बताइए 3 लाख 4 लाख की कौन सी योजनाएं होंगी? एक छठ घाट बनता है तो 8-9 लाख रुपए का होता है। बड़ी सड़क बनेगी 300 मीटर तो वो होगी 8 लाख 9 लाख की, 7 लाख की। नाली बनेगी, अब ये बताइए कि 10 फीट या 5 फीट की बनाई जाए तो मान लीजिए कि कभी किसी वार्ड में होगा, कभी किसी वार्ड में होगा। सबका अधिकार है और सबको अधिकार के साथ मिला हुआ है। लोग अपना अधिकार नहीं समझ पाता है। लोग कहता है कि हमको अलग से कोई पावर है कि पावर प्लग में लगा दीजिएगा, पावर आप चार्ज हो जाइएगा। ऐसा नहीं है। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत जो नल जल योजना को काम करने का अवसर मिला, नल जल योजना के लिए बड़ा फंडिंग किया वार्ड सदस्यों को, जिसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार भी दिखा है। तो अभी 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत स्वच्छता अभियान को लेके आप हाँ, मुखिया चल रहा है। प्रतिनिधियों को काम मिला है। तो इसमें भी वार्ड सदस्य कहीं न कहीं वो अपना चाहते हैं कि वार्ड में उन लोगों को काम दिया जाए और शायद इसी बात को लेके वो और भी नाराज़। देखिए, फिर आपकी दुविधा हम स्पष्ट कर देते हैं। वार्ड सदस्य या अन्य पंचायतों का बात मैं नहीं करूंगा। मेरे यहाँ जो भी सफाई कर्मी की नियुक्ति है वो वार्ड लेवल पर वार्ड सदस्यों के द्वारा ही कराई गई। मेरे पंचायत किसी से एक पैसा एक सिक्का भी किसी बहाली और चयन में नहीं लिया गया है। कोई वार्ड सदस्य नहीं कह सकता है कि मुखिया जी बोले थे कि फलना आदमी को चुन दीजिएगा, हम उसी को चुने हैं। हमने किसी को नहीं बोला है। हम बोले कि आप स्वतंत्र हैं और आप चयन करके भेजिएगा। डस्टबिन है उसके लिए एजेंसी पहले से ही सरकार तय की हुई है कि जैम पोर्टल से खरीदारी होगी। तो मान लीजिए जैम पोर्टल से खरीदारी होगी, आप सफाई कर्मी की बहाली करिए लिए, डोर टू डोर कूड़ा उठवाना है, ये व्यवस्था हो ही गई। तो अब ये बताइए इसमें झगड़ा कहाँ है किसी को? वार्ड सदस्यों से क्या दिक्कत है? यानी कि आपके पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आपसे खुश हैं या विरोध भी करते हैं? देखिए, जहाँ प्रेम होगा झगड़ा होगा ही। तो मान लीजिए जिसको समझ नहीं रहता है, कहीं कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारी उनकी बात होती है, हम अपनी बात को स्पष्ट ढंग से समझा देते हैं, दिक्कत नहीं होती है। 30 जनवरी 2024 को एक बड़ा खबर निकलकर सामने आ रहा है। वार्ड सदस्य संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष एक गणेश चौधरी जी हैं, उनके द्वारा एक बड़ा बात बोल दिया गया है। पटना के गर्दनी बाग में बिहार के वर्तमान के जितने भी वार्ड सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से नाराज हैं, मुखिया प्रतिनिधियों से नाराज हैं, वो लोग अपना सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं 30 तारीख को, और उसके बाद ये लोग सरकार का विरोध भी करने वाले हैं। तो इसको लेके आपको जनता बहुत विश्वास से चुनी है। मैं नहीं कहूँगा इस्तीफा देने के लिए किसी को। मान लीजिए आप बहुत परिश्रम से और चुनाव जीत के आए हैं, आपने एक कठिन कार्य किया है अपने जीवन का और आपको सफलता मिला है सिस्टम बदलने का। तो आप जो संसाधन है उसमें बेहतर करके दिखाइएगा कि नहीं आप पद छोड़ दीजिएगा उसके बाद आंदोलन कीजिएगा। आपको जो संसाधन मिला है उसमें बेहतर कीजिएगा। और माननीय अध्यक्ष जी को कहना चाहूँगा कि सरकार से वो मांग करे, पद पर रहते हुए मांग करे, पद छोड़े नहीं। पद जब छोड़ दीजिएगा तो आप कल आम आदमी हो जाइएगा। आपको जो भी सरकार 800 रुपया मानदेय दे रही है वो भी नहीं देगी। आप कम से कम अपनी योजनाएं, अपनी बात सरकार को ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से कह रहे हैं, कल आप त्याग पत्र दे दीजिएगा, आम आदमी हो जाएगा। तो आम का कौन सुनता है? यानी कि आपके हिसाब से वार्ड सदस्यों को पद पे रह के अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना चाहिए। 2 वर्षों से ये लोग मांग पर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ मौखिक आश्वासन देती है और इसको लेके ऐसा ये लोग कदम उठा रहे हैं। देखिए, पिछली बार के वार्ड सदस्यों को सरकार ने राशि दिया था 7 निश्चय योजना के तहत। इस बार सरकार ने पैसा नहीं दिया, पंचायत को पैसा दे दिया। और वजह यही है कि इनको पैसा चाहिए, ठीक, योजनाओं को करने के लिए। तो सरकार अगर इस पर भी विचार करके कोई अमाउंट फिक्स कर देती कि जब खाता इन लोगों का, मैंने सारे वार्ड सदस्यों का खुला हुआ है, उनका अपना वार्ड क्रियान्वयन समिति है, अगर राशि पंचायत को आई, पंचायत राशि वार्ड सदस्यों को भेजे, और चाहे डायरेक्ट सरकार जब खाता इन लोगों का है तो सरकार इनके पास राशि भेज दे, उससे हमको क्या दिक्कत है? आपके यहाँ एक मनरेगा पार्क बनाया गया है जो कि आपके सौजन्य से बनाया गया है, मनरेगा के फंडिंग से बनाया गया है। तो जिस प्रकार से आपके पंचायत में मनरेगा पार्क बनाया गया है, तो
ऐसा पार्क हर पंचायत में होना चाहिए जिस प्रकार से वहाँ पे सुविधाएं मिली है। आपके स्थानीय जो गांव के लोग हैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं खेलने कूदने के लिए, और इस प्रकार से अन्य गांव में जो बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, तो कहाँ से कमी आती है? देखिए, वहाँ स्थानीय समस्याएं भी होती हैं। आपको बोला ना कि मान लीजिए कि समस्याएं बहुत हैं जी और भूमि नहीं होगी, जी वैसा प्लेस नहीं होगा। मान लीजिए हर कोई चाहता है कि मेरे यहाँ बने, लेकिन साथ साथ ये भी दिक्कत है कि स्थानीय स्तर पर ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। और मेरे यहाँ संजोग से मिल गई ज़मीन, बन गया और लोगों का प्रयास रहा, अच्छा हो गया। जैसे कि आपके द्वारा जो प्रयास किया गया है, आपके पंचायत को जिस प्रकार से स्वच्छ समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं और भी पंचायतों के मुखिया हैं जो इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि ग्राम सभा सशक्त होगी, आपके पंचायत का विकास निश्चित होगा, सुनिश्चित होगा। सारे माननीय मुखियाओं से अपील है मेरा कि वे लोग ग्राम सभा को धरातल पर उतारें, लोगों को इसको सही जानकारी दें कि आपकी योजना और आपकी सरकार आपके द्वार। तो चलिए, ये थे मुखिया आशीष भट्ट, और इनके द्वारा धुखराहा पंचायत का चौतरफा विकास किया जा रहा है, और यहाँ के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं एकजुट होके मुखिया प्रतिनिधि का साथ दे रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तभी इस पंचायत का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से अगर बिहार के 8,067 पंचायतों में सभी वार्ड सदस्य एकजुट होकर मुखिया प्रतिनिधि का साथ देने लगे तो वहाँ की पंचायत का विकास हो सकता है। लेकिन अभी वार्ड सदस्य नाराज हैं, वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर मुखिया जी के द्वारा साफ तौरों पर बोल दिया गया है कि अगर वार्ड सदस्य इस्तीफा देंगे तो वो आम आदमी बन जाएंगे, और आम आदमी की कोई नहीं सुनता है। तो वार्ड सदस्यों से अपील किया जा रहा है कि वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा नहीं दें, वो अपने पद पर रह के सरकार से अपनी मांगों को लेके आवाज उठाएं। मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जो विकास किया जा रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।